गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भूमि मृदा जल जैसे कि ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसी के आगे टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध होती है, ठीक है, वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। नेक्स्ट वन्य जीवन का संरक्षण, यानी वन्य जीवन, वन में जो पेड़ पौधे जीव जंतु रहते हैं उनका संरक्षण किस तरह से होता है, होना चाहिए। वन जो है हमारी प्राकृतिक संपदा है। जो पेड़ पौधे, जो पूरा वन है वो हमारी प्राकृतिक संपदा है। पेड़ पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। पेड़ पौधे जंतुओं को, जो पेड़ पौधे रहते हैं बड़े बड़े, वो जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, यानी पेड़ों में कुछ जंतु निवास करते हैं जो उनको आश्रय देते हैं। जलवायु में पारितंत्र और मानव हस्तक्षेप के कारण पेड़ पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो गए हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। यानी आज के वर्तमान समय में वन जीवन बिल्कुल नष्ट हो चुका है, तो पेड़ पौधे समाप्त हो गए हैं और जंतुओं के रहने का स्थान भी नष्ट हो चुका है। वनोन्मूलन, मृदा अर्पदन, निर्माण कार्य आदि भूसंकलन से मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। यानी कि वनोन्मूलन यानी वनों का कट जाना, मृदा अपरदन, मृदा का अपरदन हो जाना, निर्माण कार्य यानी कहीं भी बिल्डिंग बन जाना, इन सभी तरीके, भूसंकलन, इन सभी से क्या हो रहा है, वन विनाश हो रहा है। और प्राकृतिक कारक ऐसे हैं जो मानव संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं कौन, मानव संसाधन। आज की मुख्य विशेष चिंताओं में एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ लोग खास प्रजातियों की संख्या में तेजी में कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून और पंखों के साथ साथ सीमा के एकत्रीकरण और गैर कानूनी तरीके से व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया, यानी गैर कानूनी तरीके से जंतुओं का शिकार किया जाता है। इससे क्या करते हैं वो लोग, व्यापार करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक संपत्ति और वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। यानी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब क्या होते हैं, हमारी वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियां, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दिया गया है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके हिरण व्यापार करने के विरुद्ध है। यानी बहुत से देश जो है वो पक्षियों को मारने, इनका व्यापार करने के विरुद्ध मुकदमा उठाते हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध माना जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी की स्थापना की गई है जिसने प्राणियों और पक्षियों को अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी कि एक सूची तैयार की है अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी ने, जो कि इन्होंने एक सूची बनाई। इन्होंने ये बताया गया है कि इसमें प्राणियों के द्वारा जो पक्षियों को मारकर व्यापार किया जाता है वो अवैध है और किस तरह से उनको सजा का प्रावधान भी उसमें बताया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यानी पौधों और जीवों का हमें रक्षा करनी चाहिए और उनको संरक्षण करना चाहिए, ये प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। बच्चों ये हमारा पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट अपन पार्ट 3 अगली क्लास में पढ़ेंगे।